कई बार जब भी हम एप्पल का लैपटॉप लेने की सोचते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती है, हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एप्पल का अगर लैपटॉप लेता हूं तो उसमें एयर लूँ या प्रो लूँ। क्योंकि प्रो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ प्रो है तो मतलब सारी चीज़ें हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एयर और प्रो के बीच में कुछ बातें जानने वाले हैं। इसमें क्या डिफरेंसेस होती है और आपको किस में शिफ्ट होना चाहिए, आपको प्रो लेना चाहिए या फिर एयर लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले M1 के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मैकबुक में अभी तक दो चिप्स आई है, एक M1 और M2। M1 और M2 के बारे में अगर आपको डिफरेंस जानना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे और उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। तो अभी तो बात करते हैं एयर और प्रो के बारे में। अब देखो, जो एयर होता है उसका डिज़ाइन और प्रो का डिज़ाइन लगभग पूरा अलग है। जो हमारा मैकबुक एयर होता था उसका जो डिज़ाइन है वो सामने की तरफ थोड़ा सा स्लिम होता था, लेकिन वही प्रो में क्या करते हैं वो पूरा कर्व में देते हैं, यानी चारों तरफ का जो थिकनेस है वो पूरा बराबर रहता है, लेकिन एयर में सामने की तरफ थोड़ा सा थिन टाइप में था। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें, जो एयर है, एयर में उसका जो वेट था वो 1.29 kg का था, लेकिन वही जब प्रो की बात आती है तो प्रो में इसी का वेट हो जाता है 1.4 kg का, जो कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है। हम कहीं से भी कैरी कर सकते हैं, कहीं पे ले जा सकते हैं, बहुत ही लाइट वेटेड होंगे। और तीसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैटरी बैकअप कितना रहता है। इन दोनों में बैटरी बैकअप का क्या डिफरेंस है। अब देखो, जो एयर होता है उसका जो बैटरी लाइफ है वो 18 आवर्स का होता है और वही प्रो की जो बैटरी लाइफ है वो 20 आवर्स की हो जाती है। तो बैटरी बैकअप तो दोनों में लगभग अच्छा है, बस प्रो में 2 घंटे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें आप किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि 18 आवर बहुत कम भी नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। आप 18 आवर अगर एक दिन में एक बार चार्ज करते हैं तब भी आप उसको लगभग 2 दिन तक चला पाएंगे, क्योंकि आप एक दिन में 6 से 8 घंटे ही काम कर पाएंगे एक लैपटॉप पे बैठ के, उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप आराम से 2 दिन तो उसको निकाल ही लोगे। और चौथा इसमें एडवांटेज ये हो जाती है, जो हमारा मैकबुक एयर है उसमें नॉर्मल स्पीकर लगे होते हैं, प्रो में नॉर्मल स्पीकर के साथ HDR भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो मैकबुक है ना, इसके जो स्पीकर होते हैं इसको आप नॉर्मल स्पीकर मत समझना, इसकी जो वॉइस क्वालिटी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप नॉर्मल दूसरे जितने भी लैपटॉप है उनसे आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो मैकबुक का जो स्पीकर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और पांचवा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कोर का, यानी मैकबुक एयर में कितने कोर का GPU होता है, मैकबुक प्रो में कितने कोर का GPU होता है। जो मैकबुक एयर होता है उसमें 6 कोर का GPU होता है, जो कि बहुत ही एफिशिएंट है, और मैकबुक प्रो में 8 कोर का GPU होता है। लेकिन जो मैकबुक एयर है, मैकबुक एयर के 6 कोर के GPU को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आप 8 कोर तक भी उसको ले जा सकते हैं। और छठा और सबसे बड़ा जो डिफरेंस इसमें यह है कि मैकबुक एयर में आपको फैन दिखने को नहीं मिलेंगे। मोस्टली सारे जो लैपटॉप्स होते हैं, दूसरे कंपनी के जो भी लैपटॉप होते हैं उसमें फैन लगे होते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को ठंडा करने में हमारी मदद करते हैं। जब हम कोई हैवी टास्क करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए फैन ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं। लेकिन मैकबुक एयर में ये फैन नहीं दिया गया है, जबकि प्रो में ये फैन की क्वालिटी दी गई है। तो मैकबुक जिसका प्रोसेसर इतना हाई होता है तो इसमें जो सिस्टम होता है वो गर्म होने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा लोड पे काम करते हैं, बहुत रेयर चांस में आपके सिस्टम गर्म होंगे, तभी जाके वो फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो आप अगर मैकबुक एयर लेते हैं या फिर मैकबुक प्रो लेते हैं, और मेरी माने तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप एयर ले सकते हैं, क्योंकि एयर में वही सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि प्रो में अवेलेबल है। बस प्रो में क्या है, थोड़ी सी चीज़ें अच्छी है, आपको स्क्रीन थोड़ा अच्छा दिखने को मिलेगा, आपके स्क्रीन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिलेगी, आपको सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे क्लियर में दिखाई देगा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि आप प्रो में भी नहीं देख सकते, प्रो में भी आपको अच्छे से ही दिखाई देगा, बस इसकी क्वालिटी थोड़ी डिफरेंस हो जाएगी। तो आप अगर मैकबुक एयर लेते हैं और मैकबुक प्रो लेते हैं तो इनके बीच में डिफरेंस कम से कम 20,000 का आने वाला है। तो मेरी माने तो आप मैकबुक एयर ले सकते हैं, वो चाहे आप M1 ले या फिर M2 ले, किसी को भी आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो के बीच में डिफरेंस को समझ पाए होंगे, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।